हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जो हर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। वो है सर्च स्किल्स। तो इस लेसन में हम लोग देख इस रूम में हम लोग देखने वाले हैं 8 मेजर टास्क हम लोग कवर करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स रोज यूज़ करते हैं। तो टास्क वन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टास्क वन में हम लोग को रनिंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। हम लोग इस टास्क में सीखेंगे इन्फॉर्मेशन कैसे इवैल्यूएट करनी है, सर्च इंजन्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, स्पेशलाइज़ सर्च इंजन्स क्या होते हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस का रोल क्या होता है, कैसे हम लोग को रीड करनी है, उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है अच्छे तरीके से, और सोशल मीडिया और न्यूज़ सोर्सेज़ का यूज़ क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग को ये ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि हम लोग क्या-क्या सीखेंगे इस रूम से। तो आंसर द क्वेश्चन बिलो। चेक हाउ मेनी रिजल्ट्स यू गेट व्हेन सर्च फॉर लर्न हैकिंग। एट द टाइम ऑफ राइटिंग वी गॉट 1.5 बिलियन रिजल्ट्स व्हेन सर्चिंग ऑन गूगल। तो चलिए सर्च करके देख लेते हैं लर्न हैकिंग में हम लोग सर्च करेंगे तो कितने रिजल्ट्स मिलते हैं हम लोग को। लर्न हैकिंग तो कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं हम लोग को, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। टूल्स दिया है, टूल्स में क्लिक करेंगे। अबाउट 47400000 रिजल्ट्स। तो हम लोग को इतने रिजल्ट्स ये प्रोवाइड कर रहा है जब हम लोग लर्न हैकिंग सर्च कर रहे हैं। तो यही हमारा टास्क वन है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब टास्क टू पे मूव ऑन करते हैं। टास्क टू, एवैल्यूएशन ऑफ सर्च रिजल्ट्स। इंटरनेट पे कुछ भी कोई भी कुछ भी लिख सकता है, जैसे ब्लॉग्स, फोरम्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया। हर जगह अपना ओपिनियन, गेसेस और अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है और वो इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी में इन्फॉर्मेशन हम लोग को इवैल्यूएट कैसे करना है, कितना एसेंशियल है, ये हम लोग को इस टास्क में सीखना है। तो मेनली इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे चेक करते हैं, वो 4 ये होते हैं रूल्स जिसको हम लोग को देखना होता है। पहला है सोर्स। जो इन्फॉर्मेशन जिसने लिखी है, जिस भी ब्लॉग किसी ने कोई भी कुछ भी लिखा है कहीं, वो किसने लिखा है, क्या वो ऑथर ट्रस्टवर्दी है। तो सोर्स में हम लोग को यही देखना है। दूसरा है एविडेंस। जो उसने लिखा है उसके पीछे क्या उसने कोई प्रूफ प्रोवाइड किया है क्या, कि बस हवा में बातें कर रहा है, क्या उसने कोई क्लेम क्लेम किया है उस चीज़ को, कि उसके पीछे कोई प्रूफ है कि नहीं। तो यही एविडेंस और रीजनिंग हम लोग को देखना है। थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस। जो इन्फॉर्मेशन ऑथर ने दी है क्या वो अनबायस्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई पेड प्रमोशन के लिए कोई किसी टूल को प्रमोट कर दिया हो, क्या कोई किसी के पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है उसका। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी उसने बताई है क्या वो पूरी तरीके से अनबायस्ड है कि नहीं, ये हम लोग को इसमें देखना होता है। चौथा है कोरोबोरेशन एंड कंसिस्टेंसी। इसमें हम लोग को क्रॉस चेक करना होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन ऑथर ने प्रोवाइड की है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस हम लोग को ये पता करना होता है कि इनका इन्फॉर्मेशन बाकी लोग भी यही कह रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि नहीं, कि सिर्फ एक ही बंदे की बातों में हम लोग को नहीं आना है, हम लोग को और भी सोर्सेस को चेक करना है। तो चौथा पॉइंट यही बताता है हम लोगों को। सो आंसर द क्वेश्चन बिलो। व्हाट डू यू कॉल अ क्रिप्टोग्राफिक मेथड ऑफ प्रोडक्ट कंसिडर्ड बोगस और फ्रॉडलेंट। इसमें हम लोग की सर्च केस काम आएंगी, तो एक क्वेश्चन सीधे आप गूगल से पूछ सकते हो। इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, सीधे मैं गूगल से ही पूछता हूँ। क्रिप्टोग्राफिक मेथड ऑफ प्रोडक्ट कंसिडर्ड बोगस और फ्रॉडलेंट इज कॉल्ड स्नेक ऑयल। तो यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, स्नेक ऑयल। इसी तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ द कमांड रिप्लेसिंग नेट स्टैट इन लिनक्स सिस्टम्स। मुझे इसका जवाब पता है, आप लोग इसे सर्च कर सकते हो गूगल में। तो चलिए सर्च कर लेते हैं। What is the name of the command? The SS command is the modern replacement for netstat in Linux system. तो SS आंसर है इसका, SS। तो चलिए हम लोग का टास्क 2 कंप्लीट होता है और हम लोग टास्क 3 पे मूव ऑन करते हैं। ये है सर्च इंजन्स। सर्च इंजन्स के बारे में इंटेल में जो सर्च इंजन्स होते हैं जैसे गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, तो इनको हम लोग कैसे पावरफुली यूज़ कर सकते हैं इन सब टूल्स को। इनके जो एडवांस ऑपरेटर्स होते हैं जो सबको नहीं पता होता है, तो हम लोग कैसे इन सब सर्च इंजन्स की फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं, इस रूम में हम लोग यही सीखेंगे इस टास्क में। तो लेट्स कंसिडर द सर्च ऑपरेटर सपोर्टेड बाय गूगल। तो इसमें 4 ऑपरेटर्स दिए गए हैं गूगल के बारे में, क्योंकि गूगल ही मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये मेन 4 ऑपरेटर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं। पहला है एग्जैक्ट फ्रेज। पहले मैं टैब हटा दूँ। एग्जैक्ट फ्रेज में मतलब इसका क्या मतलब है कि डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे, कुछ भी सर्च करना होगा, वो डबल कोट्स में हो, तो वो एग्जैक्ट फ्रेज वो वेब पेज में सर्च करेगा और वही रिजल्ट्स आपको, वही पेजेस आपको शो करेगा जिसमें वो एग्जैक्ट फ्रेज होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसे ही एग्जांपल दिया गया हो, फॉर एग्जांपल, वन माइट सर्च फॉर पैसिव रिकॉग्निशंस टू गेट पेजेस विद दिस एग्जैक्ट फ्रेज। तो हम लोग पैसिव रिकॉग्निशंस डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट्स में सर्च करेंगे, तो वो एग्जैक्ट फ्रेज ढूंढेगा उस वेब पेज में, वही रिजल्ट देगा। सर्च करके देख लेते हैं। रिकॉग्निशंस, स्पेलिंग सही है। रिकॉग्निशंस,
तो आप देख सकते हैं मैंने पैसिव रिकग्निशन सर्च किया डबल इन्वर्टेड डबल कोट्स में, तो वही रिजल्ट देगा जिस जिस पेज में पैसिव रिकग्निशन वर्ड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैसिव रिकग्निशन यहाँ पे है, ये हाईलाइट किया हुआ है वर्ड पैसिव रिकग्निशन। पैसिव रिकग्निशन देखिए ये वर्ड इसमें है, पैसिव रिकग्निशन, पैसिव रिकग्निशन, ये देख सकते हैं आप सारे। तो ये वही वेब पेजेस शो करेगा जिसमें ये एग्जैक्ट फ्रेज का वर्ड होगा। तो डबल कोट से आपका यही फ़ायदा होता है। आप अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी आपको वर्ड सर्च करना हो आप ट्राई कर लेना। मैं दूसरे ऑपरेटर की बात करता हूँ। दूसरा है साइट। तो इस ऑपरेटर में आप कोई सी स्पेसिफिक वेबसाइट को आपको सर्च करना है, आपको उसी वेबसाइट की चीज़ें सर्च करनी है, तो आप साइट का यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिया गया है साइट ट्रैकमी.com सक्सेस स्टोरीज़। यही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सीधा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस स्टोरी सारी आ रही हैं और सारी मतलब ये वेबसाइट सारी ट्रैक में की हैं, सारे वेब पेजेस ट्रैक में की हैं। आप देख सकते हैं, आप एंड रिजल्ट भी देखेंगे, 5th नंबर में क्लिक करता हूँ, सारे ट्रैक में ही रिजल्ट शो हो रहा है। तो इससे हमने किसी स्पेसिफिक वेबसाइट स्पेसिफिक वेबसाइट पर सर्च करना हो तो साइट का यूज़ करते हैं हम लोग, साइट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। थर्ड है माइनस। अगर आपको माइनस साइन अलाउ करता है किसी वर्ड को रिमूव करने के लिए, जैसे एग्जांपल दिया गया है पिरामिड्स, आपको पिरामिड वर्ड सर्च करना है पर टूरिज्म नहीं करना है, पिरामिड्स हो पर टूरिज्म की चीज़ें ना आए, तो इसमें आप पिरामिड्स माइनस टूरिज्म कर सकते हैं। सर्च करके देखते हैं पिरामिड्स टूरिज्म, इससे भी आपको पिरामिड्स वाली चीज़ें आ रही हैं, आपको टूरिज्म की चीज़ें नहीं आएंगी। ये इसका मतलब है, आप देख सकते हैं कोई टूरिज्म का कोई प्रमोशन टाइप नहीं आ रहा है, सिर्फ पिरामिड्स की चीज़ें आ रही हैं। आप अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, जितने मैंने अभी 3 ऑपरेटर्स बताए हैं सब आप खुद से ट्राई करो खूब सारे एग्जाम्पल्स, ताकि आपको याद हो जाए। तीसरा है फाइल टाइप। फाइल टाइप भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है। फाइल टाइप से आप सिर्फ किसी कोई चीज़ आपको सर्च करनी है तो, और उसका आपने फाइल टाइप स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे पीडीएफ हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, पीपीटी हो गया, तो वो उसी फॉर्मेट में वो फाइल आपकी फाइल आ जाएगी। जैसे फाइल टाइप पीपीटी साइबर सिक्योरिटी है, अगर मैं डायरेक्ट सर्च करता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया तो सारी पीपीटी फाइल्स आ जाएंगी। जैसे मैं किसी भी फाइल पे क्लिक करता हूँ, पीपीटी ऑप्शन आपको दिख रहा हो, पीपीटी पीपीटी पीपीटी, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पीपीटी फाइल मेरी डाउनलोड हो जाएगी। मैंने क्लिक किया और पीपीटी फाइल देखिए मेरी डाउनलोड होने लगी यहाँ पे, ये फाइल डाउनलोड हो गई पीपीटी में। ऐसे मैं पीडीएफ कर दूँ, डॉक्यूमेंट कर दूँ, तो उस फाइल टाइप में रिजल्ट शो होने लगेंगे। तो यही 4 ऑपरेटर्स आपको इस टास्क में बताए गए हैं। सर्च इंजन्स में कैसे यूटिलाइज़ करना है आपको सर्च इंजन्स को। तो ये साइबर सिक्योरिटी आप लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं सब ऑपरेटर्स, तो आप लोग पता होने चाहिए 4। होते और भी बहुत सारे हैं पर अभी मेन 4 आप लोगों की इसकी बात करिए तो इसी बात करते हैं अभी। तो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाउ वुड यू लिमिट योर गूगल सर्च टू पीडीएफ फाइल्स कंटेनिंग द टर्म्स साइबर वॉरफेयर रिपोर्ट? तो अभी हम लोग ने देखा था फाइल टाइप। फाइल टाइप हम लोग पीडीएफ कर देंगे तो उसका बस आंसर आ जाएगा। फाइल टाइप पीडीएफ और टर्म क्या है? साइबर वॉरफेयर रिपोर्ट। साइबर वॉरफेयर रिपोर्ट। अब पूछा गया है व्हाट फ्रेज डज द लिनक्स कमांड एसएस स्टैंड्स फॉर? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब यहाँ पे नहीं ढूंढना है कि आपको सोचे यहाँ पे आंसर दिया गया होगा, नहीं। ये आपको गूगल से पूछना है। तो सर्च कर लेते हैं सवाल क्या है। लिनक्स कमांड एसएस स्टैंड फॉर सॉकेट स्टैटिस्टिक्स। इसका फुल फॉर्म होता है सॉकेट स्टैटिस्टिक्स। तो जवाब है सॉकेट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमारा टास्क 3 भी कंप्लीट होता है और हम लोग टास्क 4 पे मूव ऑन करते हैं। 4 है स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन्स। तो स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन्स क्या होते हैं? तो अभी तक हमने नॉर्मल सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, डक डक गो, जैसे हमने पिछले देखा था टास्क में, ये सब देखे हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में एक और लेवल होता है स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन्स। ये सर्च इंजन सिर्फ नॉर्मल वेब पेजेस हम लोग को नहीं देते हैं, बल्कि स्पेसिफिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं। जैसे नॉर्मल हम लोग सर्च करते हैं तो वेब पेजेस लोड होते हैं, जैसे मैंने सर्च किया था तो सारे वेब पेजेस लोड हो रहे हैं, सारे पेजेस हैं, इनमें क्लिक करूँगा तो पेजेस खुल जाएगा। ये पेज होता है एक वेब पेज है, तो ये सब पेजेस हैं। तो नॉर्मल सर्च इंजन से हम लोग को पेजेस मिलते हैं, पर स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन में हम लोग को एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो 4 सर्च इंजन हम लोग देखेंगे इसमें। सबसे पहले है शोडान। तो शोडान की बात करते हैं। शोडान एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट पे जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेज़ हैं इंटरनेट से, उनको ढूँढता है और उनकी इन्फॉर्मेशन या बैनर्स देता है। जैसे इंटरनेट से जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेज़ हैं, जैसे सर्वर्स हो गए, राउटर्स हो गए, वेबकैम्स हो गए, आईओटी डिवाइसेज़ हो गए, जितने भी डिवाइसेज़ इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जिनका एक खुद का कोई आईपी एड्रेस है, तो वो सारे डिवाइसेज़ की इन्फॉर्मेशन ये शोडान टूल जो है ये हमको देता है। जैसे अगर एग्जांपल इसमें दिया गया है अपाचे 2.4.1 का, जैसे सर्वर है अपाचे 2.4.1, अगर इसे आप अगर आप देखना चाहते हो कि दुनिया में कितने सर्वर्स हैं अपाचे 2.4.1 के, तो आप सिंपली शोडान में जाके ये सर्च करोगे तो आपको सारे रिजल्ट्स देगा। जैसे टोटल रिजल्ट दिखा रहा है 9707 टॉप कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे कितने सर्वर्स हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखाई जा रही है।
ये और ये आउटपुट दिखा रहा है सर्वर अपाचे, कंटेंट टाइप क्या है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो भी है, सब आपको पूरा दिखा रहा है। तो शोडान को ये बताएगा कौन से सर्वर या वर्जन रन कर रहे हैं, किस कंट्री में कितने सर्वर हैं, उनके पोर्ट्स और बैनर्स क्या हैं। तो शोडान का यही काम होता है। मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ शोडान में। शो ये एग्जांपल ले लेते हैं अपाचे 2.4.1 का, यही मैं डालता हूँ अपाचे 2.4.1। तो आप देख सकते हैं हम लोग को टोटल रिजल्ट 10,943 दिखा रहा है। सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान, इंडिया, इतने रिजल्ट टोटल हैं। सारे आप देख सकते हैं। आईपी एड्रेस दिया गया हुआ है, कंपनी दिया गया हुआ है, सर्वर दिया गया हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सब दी गई है। अब दूसरे टूल की बात करते हैं। दूसरा है सेंसिस। सेंसिस देखने में शोडान जैसे ही लगता है, लेकिन इनके चीज़ें अलग हैं, अलग अलग काम करता है। सेंसिस थोड़ा ज़्यादा और डिवाइसेस उनके बैनर दिखाता है। सेंसिस ज़्यादा फोकस करता है इंटरनेट होस्ट, वेबसाइट, जो डीएनएस के रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब देख सकते हो। वही एग्जांपल लिया है अपाचे 2.4.1, इसमें सेंसिस में सर्च किया तो क्या रिजल्ट दे रहा है। सारे ये देखिए पोर्ट्स दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, प्रोवाइडर क्या है, ये पोर्ट कौन कौन से हैं, 80 एच चल रहा है, 443 पे एच चल रहा है। सारे पोर्ट्स लिखे हैं, सब सारी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में कितने हैं, लेबल्स दिए हैं सारे। तो यही सब सेंसिस करता है। अगर आप सेंसिस पे जैसे हमने सर्च किए हैं तो आपको उसके वर्जन के होस्ट, सर्टिफिकेट और वेबसाइट, जो वेब एसेट्स हैं वो दिखाएगा। अब 2 टूल्स की हम लोगों ने बात कर ली है कि ये लोग कैसे हैं, डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन में लाते हैं। अब चलिए बात करते हैं वायरस टोटल की। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं बता दूँ शोडान की, इससे बहुत लोग कन्फ्यूजन होता होगा। आप लोग यही सोचेंगे गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, तो फिर इनकी शोडान या सेंसिस की नीड क्या है। तो गूगल सिर्फ वेब पेजेस बताता है, जैसे मैंने बताया था आपको। पर जो ये टूल्स हैं शोडान और सेंसिस, ये राउटर के ओपन पोर्ट, सर्वर का सॉफ्टवेयर वर्जन, एसएसएल सर्टिफिकेट डिटेल्स, पासवर्ड लीक डेटाबेस जो हैं वो सब, ये सब टूल्स बताते हैं। शोडान, सेंसिस, वायरस टोटल और हैव बीन प्यून। तो शोडान में जैसे कि आपको सोच रहे होंगे कि क्या ये हमारी कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन भी बता देता होगा क्या? जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डालें, जैसे नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो क्या हमारे डिवाइसेस की भी इन्फॉर्मेशन दे देता होगा? तो आंसर इसका है नहीं। क्योंकि शोडान क्या करता है, जो भी डिवाइसेस जो पब्लिकली अवेलेबल है इंटरनेट पे, हम लोग को क्या है, जैसे मेरा लैपटॉप है, अभी मेरा लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है, तो मेरे लैपटॉप और इंटरनेट के बीच में राउटर है। तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब शोडान जो वाईफाई से कनेक्टेड है, जो या फ़ोन वोन चला रहे हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकता वो चीज़, क्योंकि ये किसी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या फायरवॉल के बीच में, जैसे हमारे बीच में एक राउटर है, तो ये नहीं कर सकता ट्रैक मेरे लैपटॉप को। तो मेरा डिवाइस डायरेक्टली एक्सपोज़ नहीं है इंटरनेट से। तो शोडान क्या देख सकता है? शोडान जो पब्लिकली एक्सपोज़ डिवाइसेज़ हैं, जैसे सर्वर्स हो गया, सीसीटीवी कैमराज़ हो गए, पब्लिक राउटर्स हो गए, आईओटी डिवाइसेज़ हो गए जो, और कुछ वेब सर्वर जिनके पोर्ट्स ओपन रह गए हैं, उन सब डिवाइसेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन बता सकता है कि कौन-कौन से पोर्ट्स उनके ओपन है, सॉफ्टवेयर वर्ज़न क्या है, ये सब चीज़ें। और इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो अटैकर्स होते हैं वो अ, देख सकते हैं ऐसे पोर्ट्स ओपन है। हम लोगों को पता चल गया कौन से पोर्ट ओपन है किसी सर्वर में, और कौन सी सर्विसेज चल रही है उस पोर्ट पे। आई होप आप लोगों को पोर्ट पता होगा क्या होता है। पोर्ट होता है जैसे जैसे मेरा डिवाइस है, उसका एक आईपी एड्रेस है। जब भी मैंने कनेक्ट किया इंटरनेट से, मैं जैसे वाईफाई कनेक्ट हूँ तो मुझे एक आईपी एड्रेस मिलता है। और आईपी एड्रेस मैंने कोई सर्च किया गूगल में, चीज़ें कुछ भी सर्च किया से, तो वो रिक्वेस्ट जाती है गूगल के सर्वर पे, और गूगल का सर्वर रिस्पॉन्स देता है मेरे आईपी एड्रेस पे। आईपी एड्रेस से मेरे रिस्पॉन्स आ गया मेरे कंप्यूटर पे। अब उस रिस्पॉन्स वो कहाँ जाएगा, किस सर्विस पे जाएगा? जो मेरा जैसे वेब पेज है, तो मुझे वेब ब्राउज़र में आना चाहिए, ये सर्विस जो भी मैंने सर्च किया वो वेब ब्राउज़र में आना चाहिए मेरे। तो कैसे पता चलेगा? ये पोर्ट नंबर डिसाइड करते हैं। जैसे जो वेब रिस्पॉन्स है वो कहीं किसी और चीज़ सर्विस में ना चला जाए, कहीं वो मेरे वीएस कोड में ना चला जाए, कहीं फाइल एक्सप्लोरर या किसी और चीज़ में ना चला जाए। तो हर सर्विसेज़ एक पोर्ट नंबर पे रन कर रही होती हैं। तो यही होता है पोर्ट्स। तो जैसे एचटीटीपी का पोर्ट होता है 80, एचटीटीपीएस का होता है 443, ये सब स्पेसिफिक पोर्ट नंबर है जो उनके होते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो है वो इन पोर्ट नंबर्स पे ही आता है। तो यही होता है पोर्ट्स। जो ओपन पोर्ट्स होते हैं, जो खुले होते हैं, जो डायरेक्टली अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और तो इससे हम लोग को क्या होता है, अटैकर्स ओपन पोर्ट्स को अटैक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन अगर पता चल गया अटैकर्स को कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन यूज़ कर रहा है, अगर कोई पुराना सॉफ्टवेयर वर्जन है तो उसके बारे में, कोई अगर सॉफ्टवेयर वर्जन कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो अटैकर को पता करके वो उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है अपने। शोडान और सेंसिस की हमने बातें कर ली क्या होते हैं। अब चलते हैं वायरस टोटल पे। वायरस टोटल एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो वायरस स्कैनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है फाइल्स के लिए। और ये बहुत सारे एंटीवायरस इंजन को यूज़ करती है, लगभग शायद 60 या 67 एंटीवायरस इंजन को यूज़ करती है ये।
और आपने जैसे कोई फ़ाइल अपलोड करी तो ये बताएगा कि इसमें कोई वायरस वायरस तो नहीं है, कोई मैलवेयर तो नहीं है। सब चीज़ें ये बताता है। तो चलिए वायरस टोटल भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। वायरस टोटल। हुँ। देखिए जैसे फ़ाइल है, यूआरएल का ऑप्शन दिया है। आप इसमें यूआरएल भी डाल सकते हैं, किसी वेबसाइट का यूआरएल कोई डाल सकते हैं, google.com डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। कोई फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं आप यहाँ पे, सर्च कर सकते हैं। कोई हैश दे सकते हैं, डोमेन दे सकते हैं, डोमेन मतलब वही यूआरएल, आईपी एड्रेस दे सकते हैं या कुछ भी आप दे सकते हैं चीज़ें इसको। और ये सर्च करके बताएगा कि क्या है वो वल्नरेबल तो नहीं है, किसी कोई मालवेयर या वायरस तो नहीं है उसमें। तो वायरस टोटल का यही काम होता है। जैसे आगे तो चलिए बात करते हैं हैव आई बीन प्यून्ड की। ये एक और एक टूल है जिसमें जो बताता है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है कहीं वो डेटा ब्रीच में तो नहीं आया, कहीं आपके जो ईमेल एड्रेस है वो लीक तो नहीं हो गया कहीं। तो ये बहुत सारे डेटा ब्रीच जो होते रहते हैं, कहीं इसमें आपका ईमेल एड्रेस तो नहीं है, तो इससे आप इस वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं कि आप कहीं कभी हैक तो नहीं हुआ, कहीं आपका ईमेल एड्रेस लीक तो नहीं हुआ है। तो हैव आई बीन प्यून्ड यही काम करता है। इसमें आपका ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं आप, जैसे मैंने अपना ही डाल दिया था। अच्छा, तो मेरा ईमेल एड्रेस किसी भी डेटा ब्रीच में नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं जीरो डेटा ब्रीचेस। चलिए हम लोगों ने सारे टूल्स डिस्कस कर लिए हैं, शोडान, सेंसिस, वायरस टोटल और हैव प्यून्ड। अब कुछ आंसर का क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आंसर से नहीं, सॉरी। व्हाट इज द टॉप कंट्री विद लाइट टीपीडी सर्वर्स? तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग को शोडान में मिल सकता है। शोडान बोलता हूँ, शोडान। लाइट टीपीडी सर्वर्स कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा लाइट टी? तो मैं सर्च करता हूँ लाइट टीपीडी, लाइट टीपीडी। तो देखिए आपको इतने रिजल्ट्स मिले हैं। टॉप कंट्री जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स की। इतने रिजल्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स में हम लोग को मिल रहे हैं, इतने सर्वर्स यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज बिट डिफेंडर फाइल्स डिटेक्ट द फाइल विद द हैश? एक आपको हैश दिया गया है और ये आपको बताना है कि बिट डिफेंडर फाइल है इसको क्या देता है, कैसे डिटेक्ट करता है इस फाइल को, किस नाम से। तो ये हैश हम लोग को लंबा सा दिया गया है। अगर आपको हैश नहीं पता क्या होता है, तो हैश एक हैश के एक फाइल या किसी किसी भी चीज़ को एक फिक्स लेंथ के फॉर्मेट में चेंज कर देता है। जैसे कोई फाइल मैंने दी, तो उस फाइल को ये इस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चेंज कर देगा। इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, हैश का यूज़ क्या होता है? हैश का यूज़ ये होता है कि जैसे मेरे पास 2 फाइलें हैं और 2 फाइलें मेरे पास एक ही फाइल है और उसका मैंने हैश निकाला एक एल्गोरिदम से। बहुत सारी हैशिंग एल्गोरिदम्स होती है, एमडी5 होती है और भी होती हैं। तो जैसे मैंने एमडी5 हैशिंग एल्गोरिदम से इसका हैश निकाला, मतलब जो फाइल है उसका हैश निकाला, उसका हैश ये आया। अगर उस फाइल को मैंने हल्का सा भी चेंज कर दिया, कुछ भी हल्का सा भी उसका नाम चेंज कर दिया, कुछ भी कंटेंट अंदर का चेंज कर दिया, तो ये और फिर मैंने उसका हैश निकाला वही उसी एल्गोरिथम को यूज़ करके, तो उसका हैश पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये पूरा चेंज हो जाएगा। ये इसका यूज़ ये है कि जैसे 2 फाइलें हैं, हम लोग कैसे पता चलेगा कि अगर उस फाइल के साथ कोई छेड़खानी कर दी किसी अटैकर ने, जैसे कोई डेटा कोई फाइल है और उसका कोई छेड़खानी कर दिया अटैकर ने, कुछ भी कंटेंट चेंज कर दिया, अपना कुछ डाल दिया उसने कंटेंट, मालवेयर डाल दिया, कुछ भी वायरस डाल दिया उस फाइल में, तो कैसे डिटेक्ट करेंगे हम लोग? ये हैशिंग की मदद से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं। हम लोग हैश दोनों का हैश निकालेंगे और उसे चेक करेंगे। हम लोग का ओरिजिनल फाइल का भी हैश होगा और जो फाइल हम लोग के पास आई है उसका भी हैश निकालेंगे। दोनों अगर सेम है तो फाइल के साथ छेड़खानी नहीं हुई है, और अगर हैश अलग आ रहा है तो मतलब छेड़खानी हुई है, कुछ कंटेंट चेंज हो गया, कुछ भी हो गया और फाइल वो हार्मफुल हो सकती है। तो हैशिंग का ये फायदा होता है। तो सर्च करते हैं हम लोग हैश, शायद हम लोग इसमें यूज करते हैं वायस टोटल में। हाँ, क्वेश्चन क्या है? ये हैश जो हम लोग को मिला है इसी तरह मैं कॉपी करता हूँ और डायरेक्ट वायस टोटल में जाके पेस्ट कर देता हूँ। सर्च। तो आप देख सकते हो 3 रिजल्ट्स मिले हम लोग को। बिट डिफेंडर फाइल्स किस नाम से ये जाना जाता है? एंड्रॉयड रिस्कवेयर एजेंट LHH। तो ये हमारा आंसर है। एक्चुअली मैं नाम भूल गया था। एंड्रॉयड रिस्कवेयर एजेंट, एंड्रॉयड रिस्कवेयर एजेंट LLH। तो हमारा टास्क थोड़ी कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने 4 टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, शोडान, सेंसिस, वायरस टोटल और हैव आई बीन प्यून्ड। अब मूव ऑन करते हैं टास्क 5 में, वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सप्लॉइट।
तो अब हम लोग साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझने वाले हैं, वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सप्लॉइट्स। ये वो चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे हैकर्स अटैक करते हैं और सिक्योरिटी इंजीनियर्स जो होते हैं वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सीवी क्या होता है। सीवी स्टैंड्स फॉर कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर। इसका फुल फॉर्म होता है। और सीवी सीधा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, एक डिक्शनरी है जिसमें हर वल्नरेबिलिटी का एक यूनिक आईडी होता है। जैसे मेरा मेरा एक यूनिक आइडेंटिटी क्या है, एक आधार कार्ड है। इससे मैं आपको आधार कार्ड दिखाता हूँ कि मैं ये एक यूनिक आइडेंटिटी है मेरी एक। तो वैसे ही एक वल्नरेबिलिटी जो होती है उनकी एक यूनिक आईडी होती है, वो सीवी आईडी उसे कहते हैं। जो हर वल्नरेबिलिटी जितनी भी आज तक ढूंढी गई हैं उनको एक आईडी दी गई है, सीवी। और ये सीवी कौन मेंटेन करता है? मेथड एक कॉर्पोरेशन ग्रुप है, ये सीवी को सिस्टम को मेंटेन करता है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वल्नरेबिलिटीज़ जो भी आती हैं, इनके पास ये लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है कि वल्नरेबिलिटीज़ है, उनको ये कैसे ये आईडी देते हैं। तो ये सब वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं, ये वेंडर से, रिसर्चर से और जो बग बाउंटी हंटर में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग रिपोर्ट करते हैं सब वल्नरेबिलिटीज़। और तभी इनको यूनिक आईडी असाइन हो जाती है। तो इसका यूज़ क्या है सीवी का, जो हम लोग यूज़ करते हैं? इस आईडी का पर्पस यही है कि दुनिया का जो भी सिक्योरिटी रिसर्चर है, डेवलपर है या कंपनी है, वो एक ही वल्नरेबिलिटी को एक ही नाम से रेफ़र करे। तो यही होता है। सीवी का डिटेल एनालिसिस भी बताते हैं, जैसे सीवियरिटी क्या है उस वल्नरेबिलिटी की, क्या वो लो है, मीडियम है कि हाई है? सीवियरिटी क्या है, उसका सीवीएस स्कोर होता है, एक इम्पैक्ट क्या है, यही सब बताता है। इसमें हम लोग को एक वल्नरेबिलिटी दी गई है, सीवी 2024 29988। तो ये यही इसी फॉर्मेट में हम लोग को एक यूनिक आईडी वल्नरेबिलिटीज़ को मिलती है। For more information to search for existing CVs, visit the CV program website. Alternatively, visit the National Vulnerability Data website. The screenshot below shows CV 2014-0160, also known as Heartbleed. तो ये एक वल्नरेबिलिटी है जिसका नाम हार्टब्लीड है। ये बहुत फेमस वल्नरेबिलिटी है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती है। सीवी प्रोग्राम सर्च करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। CV 204 आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कब पब्लिश हुई है, अपडेट कब किया गया, टाइटल क्या है, स्मार्ट स्क्रीन प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी फीचर बाईपास वल्नरेबिलिटी, इस ये टाइटल है। तो सीवीएसएस स्कोर दिया है, सीवियरिटी इस लेवल की हाई लेवल की सीवियरिटी है, मतलब स्कोर दिया है 8.8। रेफरेंसेस दिए हैं कुछ, वेंडर है, प्रोडक्ट है, सब प्लेटफॉर्म, सारी इन्फॉर्मेशन ही देता है। आप देख सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं एक्सप्लॉइट डेटाबेस में। तो एक्सप्लॉइट डेटाबेस एक पब्लिक रिपोजिटरी होती है जहाँ पे जो जितने ये वल्नरेबिलिटीज हम लोगों ने देखी, जैसे ये सीवी हो गई, ये वल्नरेबिलिटी है, तो इन सबके एक्सप्लॉइट कोड्स होते हैं। तो एक्सप्लॉइट डेटाबेस में यही होता है। एक्सप्लॉइट आप कोड दे सकते हैं, अगर कोई वल्नरेबिलिटी पहले किसी ने ढूंढी है, उसका एक एक्सप्लॉइट कोड भी होगा जो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो एक्सप्लॉइट डेटाबेस एक ग्रेट रिसोर्स है उस एक्सप्लॉइट को ढूंढने का। अब वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सीधे बता दूं, वल्नरेबिलिटी होती है वीकनेस। जैसे सिस्टम में कोई पोर्ट ओपन रह गया है, तो ये एक वीकनेस है, तो इसे हम लोग वल्नरेबिलिटी कहेंगे। और अगर आपको उस वल्नरेबिलिटी का मिसयूज़ करना है, जैसे मैंने उस पोर्ट ओपन है तो मैंने उसका मिसयूज़ किया, फिर एक कोड भेज के या कुछ भी सेंड करके, तो उसे वो एक्सप्लॉइट कहते हैं ना। तो ये एक्सप्लॉइट और वल्नरेबिलिटी में डिफरेंस होता है। पहले हम लोग वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, फिर उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक्सप्लॉइट डेटाबेस यही होता है, हम लोग देख सकते हैं। अब वन करते हैं गिटहब में। गिटहब आप लोग फैमिलियर होंगे, जो भी डेवलपमेंट में काम करते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, टेक्निकल उसमें बीटेक या कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, उन लोग को पता हो गिटहब क्या होता है। तो गिटहब एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, पर जो भी रिसर्चर्स होते हैं, वो भी सीवी रिलेटेड टूल्स जो भी उन्होंने यूज़ करे होते हैं, वल्नरेबिलिटीज या एक्सप्लॉइट कोड जो होता है, वो सब गिटहब में वो लोग पुश करते हैं। तो देख सकते हैं गिटहब वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन कंटेन मैनी टूल्स रिलेटेड टू सीवीज अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एंड एक्सप्लॉइट कोड्स। तो इसमें आपको कोड देख सकते हैं उस वल्नरेबिलिटी का। आप सीधे कोड ढूंढ, अगर आपको किसी सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी मिली है, वो वल्नरेबिलिटी पहले से फाइंड आउट कर ली किसी ने, तो आप सीधे एक्सप्लॉइट कोड ढूंढ के उस एक्सप्लॉइट कोड ढूंढ के उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और सिस्टम को अटैक कर सकते हैं। तो यही होता है गिटहब। गिटहब में भी आप ढूंढ सकते हैं सब चीज़ें। तो अब क्वेश्चन आते हैं, व्हाट यूटिलिटी डज सीवी 2024 3094 रिफर टू? तो हम लोग ये एक्सप्लॉइट डेटाबेस में सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट डेटाबेस। एक्सप्लॉइट डेटाबेस या फिर सीवी में, शायद सीवी में देखना पड़ेगा हम लोग को ये सब। सीवी 2024 3094 309। तो ये हमको दिया गया है। क्या क्वेश्चन क्या था? व्हाट यूटिलिटी, क्या यूटिलिटी इसको रेफर करती है सीवी को? तो फिर exit, title exit malicious code in distributed source। malicious code was discovered in the upstream tables of exit, तो इसका आंसर है exit।
देख सकते हैं वही सब चीज़ें दिखा रहा है इसमें भी। स्कोर, सीवीटी लेवल क्रिटिकल है ये, वर्जन क्या है, वेक्टर स्ट्रिंग क्या है, सब चीज़ें आपको देख सकते हैं। एक्स, ज़ेड। हमारा टास्क 5 भी अब कंप्लीट होता है, हम लोग मूव ऑन करते हैं टास्क 6 में। टास्क 6 है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग में एक चीज़ जो एक स्किल है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना। यूट्यूब वीडियोज़ आप देख सकते हो, ब्लॉग्स आप देख सकते हो, सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती है। ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, पर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, वो आपको एक हमेशा एक्यूरेट, कंप्लीट और अपडेटेड होती है। तो आप उसे हमेशा रेफ़र करना चाहिए। ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देखेंगे इसी में, ये चीज़। लिनक्स मैनुअल पेजेज़। जब इंटरनेट नहीं था तो पहले लोग क्या करते थे कि अभी तो लोग सीधे कमांड्स सर्च कर सकते हैं गूगल वूगल में, पर पहले मैनुअल पेजेस यूज़ होते थे। किसी भी कमांड्स को देखना है तो आप सिर्फ उसके बारे में जानना है, उसमें कितने ऑप्शंस आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग मैनुअल पेजेस देखते थे। इसके लिए आप सीधे टर्मिनल पे आपको सिर्फ मैन लिखना है और जो कमांड है उसके बारे में लिखना है, मैन आईपी। तो फिर आप देख सकते हैं सब उसके बारे में डिटेल्स शो कर देगा ये कि होता क्या है ये कमांड, उसके बारे में सिनॉप्सिस ही लिखा हुआ है। ऑप्शंस कौन-कौन से यूज़ कर सकते हैं आप इसके साथ, ऑप्शन, मैन, आईपी-वी, आईपी-एच, आईपी-बी, सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन जो भी आपको प्रोवाइड करता है। ये इसमें लिखा है -b, रीड कमांड्स फ्रॉम प्रोवाइडेड फाइल और स्टैंडर्ड इनपुट एंड इन्वोक देम। बैच फाइल नेम आपको देना होता है, तो ये सब आप देख सकते हो। तो चलिए इसको ट्राई भी कर लेते हैं, अपना अटैक बॉक्स चालू कर देते हैं, स्टार्टिंग अटैक बॉक्स। फिर हम लोग इसको रन करके देखेंगे एक बार। देखिए दिखा लिखा हुआ है द अटैक बॉक्स in Linux system accessible from a browser. Click on the start attack box button will display the attack box in a split screen, मेकिंग इट कन्वीनियंट टू रीड द टास्क टेस्ट एंड अप्लाई द इंस्ट्रक्शन विद इन द सेम ब्राउज़र। ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है अटैक बॉक्स कि हम लोग साइड बाय साइड इसमें रीड भी कर सकते हैं और ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो हम लोग वेट करते हैं इसका लोड होने का, तब तक मैं टैब हटा दूँ। चलिए तब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं एक साथ आपको कमांड रन करके दिखा दूँगा। ये दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जैसे कि हम लोगों ने लिनक्स में देखा कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे ही लिनक्स की तरह विंडोज़ के कमांड्स का भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट के पास एक डिटेल्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे एग्जांपल हम लोग गूगल में सर्च करें आईपी कॉन्फ़िग होता है जो आईपी एड्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। यही आईपी के कॉन्फ़िग माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स अगर हम लोग सर्च करेंगे, तो उसके बारे में एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। उसके बारे में वही सब आपको मिलेगा, सिंटैक्स मिलेंगे, कौन-कौन से स्विचेज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। स्विचेज़ मतलब वही आईपी कॉन्फ़िग माइनस स्लैश ऑल स्लैश प्लस डीएनएस, ये सब फ्लैग्स होते हैं। तो ये सब आप स्विचेज़ यूज़ कर सकते हैं। वर्जन डिफरेंसेस, ये सब ऑफिशियल होता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हो क्या वो ऑफिशियल जगह से देख रहे हो कि नहीं। बाकी अगर रैंडम जगह से आप देख रहे हो तो वो इनएक्यूरेट भी हो सकती हैं। पर ये जो मैनुअल पेजेस है, ये माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आपको हमेशा अपडेटेड चीज़ें दिखेंगी और एक्यूरेट दिखेंगी। तो हम लोग को हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी चाहिए। प्रोडक्ट मोस्ट पार्ट है। हर पॉपुलर टूल या सॉफ्टवेयर का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में होगा तो आपको पता होगा नोड जेएस हो गई, एक्सप्रेस जेएस हो गई, इन सबका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज होगा, रिएक्ट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज होगा, पाइथन का होगा, पीएचपी का होगा, या जो टूल्स हो गए साइबर सिक्योरिटी में अगर बात करूँ, अगर वेब वेब हंटिंग में, तो बगसूट हो गया, स्कैनिंग मैन मैप हो गया, इन सब टूल्स की एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो यही आपको बता रहा है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन। Every popular product is expected to have well-organized documentation. This documentation provides an official and reliable source of information about the product, features, and function. तो एग्जांपल दिए हुए हैं स्नॉट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, अपाचे सर्वर की, पीएचपी की, नोड.जेएस की। चलिए नोड.जेएस की देखते हैं इसे खोल के एक बार। तो ये देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज, इसमें पूरी डिटेल में नोड.जेएस के बारे में बताया होगा। इसका वर्जन बताया है 25.2.1। सारी इसमें आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी और अपडेटेड मिलेगी। इससे एक्यूरेट कुछ नहीं होता है, ना कि यूट्यूब, ना ही कोई ब्लॉग पेज। तो सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंटेशन ही आपको दे सकता है। तो इट इज़ ऑलवेज रिवॉर्डिंग टू चेक द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एज इट इज़ द मोस्ट अप टू डेट एंड ऑफर्स द मोस्ट कंप्लीट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। व्हाट डज लिनक्स कमांड कैट स्टैंड्स फॉर। तो ये एंटर करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं अपना। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा था जैसे हम लोग पहले मैन आईपी, वैसे ही हम लोग ये आईपी क्या है, ये कमांड है लिनक्स की, ये कैट क्या है, ये सब लिनक्स की कमांड्स हैं। तो अगर मैं मैन आईपी डालूंगा तो कैट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने लगेगा ये। आप देख सकते हैं नेम कैट कॉन्कैटिनेट फाइल्स एंड प्रिंट्स ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। कैट का काम क्या होता है, फाइल्स को कॉन्कैटिनेट करना और उसका आउटपुट प्रोवाइड करना। तो ये कैट कमांड करती है। ये सब आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं इसके साथ, कैट माइनस ए, कैट माइनस बी, कैट ई। और अगर डाउन एरो क्लिक करो तो आप ये देखिए बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो अभी बाद में आप देख सकते हैं ये। अगर मैं क्यू एंटर करूंगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। मैंने क्यू एंटर किया, एग्जिट हो गया।
तो हम लोगों ने देखा कैट मतलब क्या होता है, कॉन्कैटिनेट। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। अब दूसरा क्या है? व्हाट इज नेट स्टैट पैरामीटर इन एमएस विंडोज दैट डिस्प्लेज द एग्जीक्यूटेबल एसोसिएटेड विद ईच एक्टिव कनेक्शन रिपोर्ट। इसके लिए भी हम लोग मैन नेट स्टैट करते हैं। मैन नेट स्टैट कौन सा पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं नेट स्टैट के साथ, जिससे हम लोग एमएस विंडोज में, ओ सॉरी एमएस विंडोज बोला है तुम लोग, मैं लिनक्स पे देख रहा हूँ, तो इसको हटाते हैं। विंडोज पे मैं देखा था डॉक्यूमेंटेशन, तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं क्या है, नेट स्टैट डॉक्यूमेंटेशन, नेट स्टैट। तो ये सारे नेट स्टैट के पैरामीटर्स दिए गए हुए हैं। क्वेश्चन क्या था? दैट डिस्प्लेज द एग्जीक्यूटेबल एसोसिएटेड विद ईच एक्टिव कनेक्शन लिसनिंग पोर्ट। एग्जीक्यूटेबल ईच displays the executable involved in creating each connection or listening port। हाँ, तो दूसरे नंबर पे ये है, ये माइनस बी पैरामीटर displays the executable involved in creating each connection or listening port। In some cases well known executable hosts multiple independent components, यही सब blah blah blah। तो यही इसका पैरामीटर है, माइनस बी। तो हमारा टास्क नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग टास्क 7 पे, जो कि है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हम लोग को ये बताया जा रहा है इस टास्क में कि साइबर सिक्योरिटी में अपडेटेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है, और सोशल मीडिया जो होते हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब हम लोग यही काम करते हैं। सोशल मीडिया काम ये होता है इन सब चीज़ों में कि अपडेटेड कैसे रहना है हम लोग को। हम लोग अपडेटेड रहने के लिए इन सब प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, या ब्लॉग्स हो गए, फेसबुक हो गया। ये सब फॉलो करके आप लेटेस्ट जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, टूल्स हैं, और जो इंडस्ट्री में न्यूज़ है वो जान सकते हो। जैसे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसमें, दी भी है ये शायद। इससे क्या होता है, फेसबुक में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ओवर शेयर कर देते हैं। जैसे कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई एम्प्लॉय है, वो बहुत कोई चीज़ ओवर शेयर कर रहा है, जैसे उसने अपने बचपन की कोई चीज़ शेयर कर दी, अपना चाइल्डहुड स्कूल पोस्ट कर दिया, कुछ भी, या पेट का नाम, अपने कैट का नाम, जो भी। तो ये सब पासवर्ड रिसेट के क्वेश्चंस होते हैं जो कि फेसबुक पूछता है। आपने नोटिस किया होगा, या जब भी आप पासवर्ड रिसेट करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो जो हैकर्स होते हैं वो इन सब क्वेश्चंस को, ये आपको एक पोस्ट उसको देख के ये सब क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और आपका पूरा अकाउंट टेक ओवर हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि आप ज़्यादा ओवर शेयर तो नहीं कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो सोशल मीडिया में टास्क में बस यही सब है, आप रीड मार सकते हो इस पूरे को। You are hired, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। You are hired to evaluate the security of a particular company. What is a popular social media website you would use to learn about the technical background of one of the employees? तो आपको पता है टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए हम लोग कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन ही उसका आंसर होगा, लिंक्डइन। सो दूसरा है, कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस सिनेरियो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर टू दिस सीक्रेट क्वेश्चन। विच स्कूल डिड यू गो टू एज अ चाइल्ड? व्हाट सोशल मीडिया वेबसाइट वुड यू कंसिडर चेकिंग टू फाइंड आंसर टू सच सीक्रेट क्वेश्चन? अभी मैंने एग्जांपल बताया था। तो फेसबुक में सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये पासवर्ड रिसेट के क्वेश्चंस होते हैं। तो फेसबुक, तो हमारा टास्क 7 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, शायद पूरा हो गया टास्क सारे। तो टास्क 8 कंक्लूड करते हैं इस रूम को। तो साइबर सिक्योरिटी में क्या है, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत सारे हैं, और हर दिन नए सोर्सेज आते जाते रहते हैं। इसलिए सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जो राइट एक्सपर्ट्स हैं, जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, उनको आप फॉलो करें। वो जो भी आपको बात बताते हैं, जो भी वनविटीज अगर कहीं फाइंड आउट करी किसी ने लेटेस्ट, तो उससे आपको अपडेटेड रखती हैं चीज़ें। जो लेटेस्ट न्यूज़ है उससे अपडेटेड रहें। और सर्च इंजन से, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था गूगल, याहू, और जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, साइट हो गया, माइनस हो गया, और भी एक दो नोड यूज़ किए हैं, वो सब ऑपरेटर्स को कैसे स्मार्टली यूज़ करना है, ये। तो आप हमेशा इंडस्ट्री के जो भी सब फॉलो करेंगे, तो आप हमेशा इंडस्ट्री के ट्रेंड से 2 स्टेप्स आगे ही रहोगे। तो यही कंक्लूड करते हैं इसमें हम लोग। This lesson focused on the most common source of information of cybersecurity professionals. There are plenty more. As the information landscape keeps changing, it is impossible to cover all the sources. However, by subscribing to the relevant cybersecurity groups, one can stay ahead and be aware whenever new interesting sources arise. तो अब कंक्लूड करते हैं टास्क 8 को। तो हम लोग ने सारे टास्क 1 to 8 कवर कर चुका हूँ मैं। तो सब स्किल्स रूम में यही था। और एक चीज़ मैं आपको एक और बोलना चाहता हूँ, अगर आपको थोड़ा जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जो भी आपने वॉक थ्रू आपने देखा ही है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कोई भी टर्म हो गया, जैसे हैशिंग मैंने बताई, कुछ भी
कोई भी चीज़ आपको बेसिक से बेसिक आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रही है, तो आप बस ट्रस्ट करो, आप बस चलते रहो मेरे साथ। अभी हम लोगों ने 3 रूम देखे हैं और 3 बहुत ही बेसिक रूम है स्टार्टिंग के। अभी बहुत सारे 30 टू 40 रूम्स हम लोग कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में साइबर सिक्योरिटी 101 में। तो आप लोग उसके साथ फॉलो करते रहो, तो आपका पूरा साइबर सिक्योरिटी जो फाउंडेशंस हैं, मैं ये पूरी फाउंडेशंस आपकी अच्छे से बिल्ड कर दूँगा। जैसे हम लोग सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे नेटवर्किंग हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गई, ऑफेंसिव टूल्स हो गए, डिफेंसिव टूल्स हो गए, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क होता है, सब हर चीज़ के बारे में, सूट का इंट्रोडक्शन, तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी धीरे-धीरे, बस आप चलते रहो धीरे-धीरे, आप पढ़ते रहो और चलते रहो बस। तो यही मैं कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपको ये लेसन यूज़फुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट रूम में हम लोग लिनक्स का देखेंगे, लिनक्स के 3 पार्ट हैं, तो नेक्स्ट रूम में हम लोग लिनक्स पढ़ेंगे।